खेरसौन में रूस का बड़ा हवाई हमला। खेरसौन में रूस का बड़ा हवाई हमला, फाइटर जेट से गिराए गए गाइडेड बम। यूक्रेनी सेना की 10 सेंट पोस्ट तबाह कर दी गई है। फैब 500 बम से यूक्रेन पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, फाइटर जेट से गिराए गए हैं गाइडेड बम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से खेरसौन में रूस का बड़ा हवाई हमला हुआ है। खेरसौन में रूस का बड़ा हवाई हमला, फाइटर जेट से गाइडेड बम गिराए गए हैं। यूक्रेनी सेना की 10 सेंट पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। तो फैब 500 बम से यूक्रेन पर हमला किया गया है। रूस ने ये बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर। खेरसौन में रूस का ये बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। तो फाइटर जेट से गाइडेड बम गिराए गए हैं। यूक्रेन सेना की 10 सेंट पोस्ट तबाह कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी मीनाक्षी से। मीनाक्षी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप बता भी रही थी गीतू कि किस तरीके से एक बड़ा हमला किया गया है और इसे सीधे तौर पर बदले वाली कार्रवाई के तहत देखना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों यूक्रेन की तरफ से 550 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए थे, स्वार्म ड्रोन भेजे गए थे, जिसकी वजह से मॉस्को में भयानक तबाही देखने को मिली थी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग और धुएं का गुबार देखने को मिल रहा था। ऐसे में ये तय था कि दूसरी तरफ रूस भी पलटवार करेगा और रूस ने पलटवार करते हुए 500 से हमला भी कर दिया है। दूसरी तरफ खार्किव में जो ये हमला किया गया है, इसके साथ साथ खार्किव हो, डोनेट्स्क हो या फिर उससे लगे हुए तमाम इलाके हों, इन तमाम जगहों पर बार बार रूस ये कह रहा है कि हमने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और अब जब भी युद्ध समाप्त होगा तो ये जगह हमारी ही रहने वाली है। लेकिन यूक्रेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन इस बात से इनकार करता है कि खार्किव, डोनेट्स्क ये सब उसके इलाके हैं, इसलिए वो बार बार तबाही के बावजूद वहां पर अपनी पोस्ट चौकियां बना देता है, जिन्हें तबाह रशिया की तरफ से किया जाता है। और रशिया ने एक बार फिर से वही कार्रवाई करते हुए इन जगहों पर अपने कब्जे को एक बार फिर से सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा हमला किया। दूसरी तरफ ये बदले वाली कार्रवाई उस दिन के हिसाब से कर दी है जो 550 ड्रोन एक साथ मॉस्को में भेजे गए थे, रशिया की राजधानी में भेजे गए थे। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सीधे तौर पर ये बताती है कि 4 साल से ज्यादा वक्त से जो युद्ध चल रहा है उसमें कितनी तबाही यूक्रेन में आई है, रूस में आई है और दोनों ही देश रुकने और झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ रशिया की तरफ से जरूर ये कहा गया कि आगे आने वाले वक्त में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते जा रहे हैं, बदले की कार्रवाई करते जा रहे हैं, उसके बाद ये कह पाना मुश्किल है कि ये युद्ध कभी समाप्त होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, रशिया राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान आया था व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर है, हम इसे जल्द ही खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मीनाक्षी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। खार्किव में रूसी ड्रोन पर फायरिंग हुई है। खार्किव में रूसी ड्रोन पर फायरिंग, यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन से गोलीबारी की है। तो बिफोर 40 गन से ड्रोन मार गिराया गया है। बड़ी खबर आ रही है खार्किव से, जहां पर रूसी ड्रोन पर फायरिंग हुई है। यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन से गोलीबारी की है और देखिए लगातार जो बमबारी है वो की जा रही है। ये कहा जा सकता है ड्रोन से यहां पर फायरिंग की गई है। मीनाक्षी, और क्या जानकारी इसको लेकर? अब जिस तरीके से हमले वहां पर किए जा रहे हैं, खार्किव में किए जा रहे हैं, सुरक्षा चौकियां वहां पर पहले से बनी हुई हैं। 500 से जब हमला किया गया तो ड्रोन का इस्तेमाल भी इस दौरान किया गया। शायद 136 वैसे भी रशिया की सबसे बड़ी पावर है जो कि उन्हें ईरान से मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया भी पूरे तरीके से तैयार नजर आता है। उसने इस दौरान बहुत सारे हथियारों को विकसित भी किया है और वो इन हथियारों को अमेरिका भी सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। ये जो हथियार अभी आप बता रही थी कि जिनका इस्तेमाल किया गया, ड्रोन को मार गिराया गया है, गन का इस्तेमाल बाकायदा किया गया है, तो ये बार बार वहां पर खार्किव और डोनेट्स्क में देखने को मिलते रहता है कि जैसे ही ड्रोन भेजा जाता है उस पर कार्रवाई की जाती है रशिया के ड्रोन पर यूक्रेन की तरफ से। और इस कार्रवाई में बार बार ये ड्रोन गिरा भी दिए जाते हैं, कई बार ये बड़ा विस्फोट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से रशिया का जो हमला है वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन कई बार इन्हें क्योंकि वहां पर सिर्फ पोस्ट और चौकियां बना करके यूं ही छोड़ नहीं दिया गया है, बल्कि सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई के लिए उन चौकियों को तैयार किया गया है कि अगर डोनेट्स्क में, खार्किव में कोई भी घुसने की, दाखिल करने की कोशिश करता है, कोई विस्फोट करने की कोशिश करता है, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब इन सुरक्षा चौकियों के माध्यम से दिया जाए। और यही इस बार भी हुआ है। रिटेलिएट किया गया है सीधे तौर पर। जो बड़ा हमला ड्रोन के माध्यम से करने का प्रयास रशिया की तरफ से किया जा रहा था, यूक्रेन ने उसे रिटेलिएट करके वहीं पर समाप्त बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें फिर आपका रुख करते हैं। यूक्रेन में रूसी सेना का बारूदी प्रहार देखने को मिला है। तो बड़ी खबर यूक्रेन से, जहां पर रूसी सेना ने बारूदी प्रहार किया है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर जोरदार बमबारी की गई है। यूक्रेन के कई सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया गया है।
गेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट को भी नष्ट किया गया है। तो बड़ा नुकसान यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है यूक्रेन को। और ऐसे में ये माना जाए मीनाक्षी की लगातार ये जो बमबारी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से हम देख रहे थे रूस की तरफ से पहल की जा रही थी, पुतिन ने कहा था कि हम शांति वार्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये उल्टा ही कुछ होने को जा रहा है। उसके पीछे की वजह बस वही है कि जो 550 ड्रोन एक बार में भेजे गए यूक्रेन की तरफ से, इस वजह से ये बदले वाली कार्रवाई के तहत तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। क्रिया की प्रतिक्रिया आप इससे बोल सकते हैं। दूसरी तरफ ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था मॉस्को की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, कि जो यूक्रेन ने किया है उसे उसकी भरपाई करनी होगी। और अब भरपाई करने के लिए खार्किव में अलग अलग जगहों पर ये बड़े हमले किए जा रहे हैं, तबाही लाई जा रही है। कई जगह रशिया सक्सेसफुल होते हुए भी नजर आ रहा है, लेकिन कई जगह रशिया को भी मात खानी पड़ रही है। जो उनकी रिटेलिएशन की क्षमता है यूक्रेन की, वो काफी 4 सालों के बीच में विकसित भी हुई है। ऐसे में वो बार बार ड्रोन को मार भी गिराते हैं और कई बार खुद भी उसका निशाना बन जाते हैं। उनकी सुरक्षा चौकियां पोस्ट फिर से तबाह हो जाती है, वो फिर से अपनी चौकियां और पोस्ट वहां पर बना लेते हैं, क्योंकि अगर उस पूरी जगह को छोड़ दिया गया तो रशिया वैसे भी निगाहें टिका करके बैठा हुआ है। दावा करना भी रशिया की तरफ से शुरू कर दिया गया है कि खार्किव डोनेट्स्क वाला जो पूरा एरिया है वो रशिया का है। और जैसे ही इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाएगी, उसके साथ साथ जिन जगहों पर रूसी पताका फहराई जा रही है उन जगहों को वो अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन ऐसा यूक्रेन करने नहीं देगा। बिल्कुल, और बहुत सी ऐसी जगह है जो कि रूस के द्वारा एक तरह से कब्जा कर ली गई है यूक्रेन में। और अब देखना होगा कि ये जो युद्ध है किस तरफ जाता है, क्या कुछ हालात बनते हैं। धन्यवाद मीनाक्षी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला हुआ है, बड़ी खबर आ रही है। रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला, रूसी सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन का प्रहार। खेरसोन में रूसी सेंटर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूस कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला, ये बड़ी जानकारी। रूसी सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन ने प्रहार किया है। खेरसोन में रूसी सेंटर ड्रोन अटैक। तो यूक्रेनी हमले में रूस कमांड सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन में एटमी टकराव की आशंका दिख रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन में एटमी टकराव की आशंका। रूसी हमले पर यूक्रेन बहुत बड़ा दावा कर रहा है। यूक्रेन पर रूस की एटमी अटैक की कोशिश। रूस के मिसाइल में यूरेनियम वॉरहेड मिला है। तो रूसी अटैक पर यूक्रेनी एसबीयू का बड़ा दावा सामने आ रहा है कि यहां पर एटॉमिक अटैक भी किया जा सकता है। तो रूस यूक्रेन में एटमी टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। और ऐसे में ये मानिए कि यहां पर रूसी हमले पर यूक्रेन बहुत बड़ा दावा कर रहा है। यूक्रेन पर रूस की एटमी की कोशिश यहां पर दिखाई दी। रूस की मिसाइल में यूरेनियम वॉरहेड मिला है। तो रूसी अटैक पर यूक्रेनी एसबीयू का बड़ा दावा दिख रहा है। और वहीं मॉस्को से खबर, जहां पर वेयर हाउस में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर, मॉस्को से वेयर हाउस में भीषण आग लगी है। यूक्रेन से ड्रोन अटैक की आशंका। मिलिट्री वेयर हाउस के बड़े हिस्से में आग लगी है। ये बड़ी खबर, मॉस्को के वेयर हाउस में भीषण आग की खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन से ड्रोन अटैक यहां पर किया जा सकता है। मिलिट्री वेयर हाउस के बड़े हिस्से में आग लग चुकी है। ये बड़ी खबर, मॉस्को से वेयर हाउस में भीषण आग लगी है और यूक्रेन से ड्रोन अटैक की आशंका यहां पर जताई जा रही है कि मिलिट्री वेयर हाउस के बड़े हिस्से में आग लगी है। यानी ये जो यूक्रेनी ड्रोन था, इसने मिलिट्री वेयर हाउस को निशाना बनाया, जिसके चलते यहां पर एक बड़े हिस्से में आग लग चुकी है। तो मॉस्को से खबर आ रही है, जहां पर वेयर हाउस में भीषण आग। और बता दें आपको, ब्लैक सी में रूस नाटो के बीच टेंशन। ये बड़ी खबर, ब्लैक सी में रूस नाटो के बीच टेंशन। ब्लैक सी के ऊपर रूस ब्रिटेन की टक्कर। रूस ने ब्रिटेन के निगरानी जहाज को रोका है। रूसी Su-35 ने रिवेट जॉइंट को खदेड़ा है। सिर्फ 19 फीट की दूरी पर थे दोनों विमान। ये बड़ी खबर, ब्लैक सी के ऊपर रूस और ब्रिटेन की टक्कर दिखाई दी है। तो यहाँ पर रूस ने ब्रिटेन के निगरानी जहाज को रोक लिया है। रूसी Su-35 ने रिवेट जॉइंट को खदेड़ा है। सिर्फ 19 फीट की दूरी पर थे ये दोनों विमान। और यहां पर देखिए, रूस और ब्रिटेन के बीच एक टकराव की स्थिति देखने को मिली है। ब्लैक सी में रूस नाटो के बीच टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।